हेलो दोस्तों, मेरा नाम है भरत प्रजापति। आज हम योगा बाबा की नई वीडियो में सीखेंगे एक नई ब्लॉक के बारे में, जिसे हम बोलते हैं कैलकू ब्लॉक। तो कैलकू ब्लॉक होता क्या है, हम आज उसका लॉजिक बनाएंगे, कुछ दो तीन एग्जांपल्स भी लेंगे, ठीक है। और वो कैसे काम करता है सारी चीज़ें जानेंगे। तो शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले कैलकू ब्लॉक लेने के लिए हम जाएंगे अपने एफ में, फंक्शन ब्लॉक में। और एक यहाँ पे ड्राइंग है, इसको सबसे पहले कमेंट दे देते हैं, कैलकू, ताकि मुझे पता रहे कि भाई इसमें मेरा कैलकू बना हुआ है। ठीक है। ड्राइंग को ओपन करेंगे और सबसे पहले हम क्या करेंगे कि लेंगे कैलकू ब्लॉक, ALCU। ठीक है। कैलकू ब्लॉक ले लिया। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। ठीक है। इसमें हम इसको पहले नाम दे देते हैं 1CL01। ठीक है। तो कैलकू ब्लॉक बेसिकली होता क्या है, कैलकू ब्लॉक में हम क्या कोई कैलकुलेशन कर सकते हैं, कोई एक छोटा सा लॉजिक बना सकते हैं। ठीक है, हम बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। तो आज एग्जांपल लेते हैं मास फ्लो कैलकुलेशन का। ठीक है। तो मास फ्लो कैलकुलेशन बेसिकली होता क्या है, जैसे कि इंडस्ट्री में जब भी हम किसी गैस, स्टीम या लिक्विड का फ्लो मेजर करते हैं ना, तो स्टैंडर्ड फ्लो, जैसे कि जो हमारे डीबी टाइप ट्रांसमीटर होते हैं, वो सिर्फ क्या देते हैं, एक वॉल्यूमेट्रिक फ्लो बताते हैं। ठीक है। वॉल्यूमेट्रिक फ्लो बताते हैं। लेकिन गैस और स्टीम का जो वॉल्यूम, टेम्परेचर और प्रेशर, उनके बदलने से जो होता है ना, वो होता है हमारा मास फ्लो। मास फ्लो निकल के आता है। मीन्स मेरा भाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर हुआ, टेम्परेचर हुआ, ये सब क्या मेरा मास फ्लो एक निकलता है। तो आज क्या करेंगे, हम उन्हीं सबसे अपना मास फ्लो कैलकुलेट करेंगे। तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए, तीन इनपुट चाहिए। तो हम कर देते हैं पहले इसको मिनिमाइज और लेते हैं अपने तीन इनपुट लेते हैं। ठीक है। तो तीन इनपुट हमारे कौन कौन से रहेंगे, हम जाते हैं अपने नोड में और लेते हैं तीन एनालॉग इनपुट्स। चैनल स्टेटस करंट इनपुट। ठीक है। सबसे पहले हम तीन इनपुट लेते हैं अपने। एक लेते हैं फ्लो का। ठीक है। परसेंटेज FT01। ठीक है। एक लेते हैं टेम्परेचर का, फ्लो ट्रांसमीटर, एक टेम्परेचर ट्रांसमीटर। ठीक है। और एक प्रेशर ट्रांसमीटर। ये मैंने तीन इनपुट ले लिए। अब क्या कर देंगे, इनको डाउनलोड और जाएंगे वापस अपनी ड्राइंग में। जैसे ही हम ड्राइंग में गए, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन तीन ब्लॉक्स के लेंगे पीवीआई। ठीक है। तो बना लेते हैं PIU पहले। परसेंटेज परसेंटेज फ्लो ट्रांसमीटर 01। ये तीन पीवीआई ले ली। इन तीन पीवीआई मेरी किस में जाएंगी, वन कैलकू ब्लॉक में, और वहां से एक मेरा निकल के आएगा कैलकुलेटेड मास फ्लो। ठीक है। क्या निकल के आएगा, कैलकुलेटेड मास फ्लो कैलकुलेशन। ठीक है। तो उसके लिए भी, वो भी हमें एक पीवीआई में चाहिए, तो हम एक काम करते हैं, एक पीवी और ले लेते हैं और इसको दे देते हैं मास फ्लो नाम। ठीक है। अब इनकी वायरिंग कैसे होगी, तो सिंपल। ठीक है। ये इस पे दे गया, ये चली जाएगी यहाँ पे, और ये चली जाएगी यहाँ पे। ये मेरा तीनों में आ गई। ठीक है। इनकी वायरिंग पीवीआई क्या निकालता है, पीवी। ठीक है। ये गलत है। अभी इसको हम सुधारेंगे। कैसे सुधारेंगे बताता हूँ। पहले हम क्या अपनी वायरिंग कर लेते हैं सिंपल। ठीक है। गलत क्यों है, करेंगे, देखो ये मेरा पहले तो ये आ गया, इसकी वायरिंग दोबारा करेंगे। जहां भी अगर इस कलर की वायरिंग आती है तो दोबारा करिए, उसमें कुछ ना कुछ एरर होता है। ठीक है। कई बार व्हाइट कलर की आती है। इसमें गलत क्या है, जो हमारा पीवीआई का जो आउट निकलता है, कभी भी आउट नहीं निकलता, हमेशा पीवी ही आउट निकलता है। तो हम पीवी देंगे यहाँ पे। ठीक है। पीवी, पीवी। ठीक है। और ये रहेगा मेरा इन Q01, Q02, Q02। ठीक है। और ये रहेगा CPV।
CPV। अब ये क्या होते हैं, ठीक है, ये बेसिकली हमारे होते हैं जो भी हमारे कैलकू ब्लॉक में हम क्या है अपने 7 इनपुट्स ले सकते हैं। 7 इनपुट हमारा क्या होता है कि जो पहला इनपुट होता है वो होता है इंसिड नोट, ठीक है, दूसरा इनपुट होता है Q01, तीसरा Q02, ऐसे Q06 Q07 तक हम अपने इसमें इनपुट ले सकते हैं। इसके जो आउटपुट होते हैं हम अपने 3 आउटपुट निकाल सकते हैं, CPV, CPV1 और CPV2, ठीक है। अब बनाएंगे हम इसके अंदर लॉजिक, इस पे करेंगे और जाएंगे एडिट डिटेल्स में, ये राइट क्लिक करके आप जा सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे। अब हम लॉजिक देखो हम क्या है इसे सारा देख के बनाएंगे। हमारा सबसे पहले तो हम देख लेते हैं हमारा फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। हमारा फॉर्मूला क्या होता है, मास फ्लो इज इक्वल टू जो हमारा नॉर्मल फ्लो इनटू स्क्वायर रूट ऑफ प्रेशर अपॉन टेम्परेचर, यही होता है। फिर हो सकता है कि मैं गलत हूँ फॉर्मूले में, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमारे कुछ कांस्टेंट वैल्यू भी आते हैं, के फैक्टर्स आते हैं, ठीक है, डेल्टास आते हैं, वो सारी चीजें आती है, लेकिन हम क्या है कि नॉर्मल मैं आपको सिखाता हूँ कि कैलकुलॉग में हम कैसे कर सकते हैं। तो मैं सिंपल यहाँ पे अपना लिखूंगा CPV, ठीक है, CPV इज इक्वल टू जो मेरी ये CPV है, मीन्स जो मेरा आउट आएगा यहाँ पे, जो भी मेरा यहाँ पे आउट आएगा, ठीक है, CPV इज इक्वल टू क्या होता है, फ्लो इनटू, अब मेरा फ्लो क्या है यहाँ पे, इन इन है, ठीक है। अब इन को हम किससे डिनोट करते हैं, ठीक है, इनको हम डिनोट करते हैं अपना RV1 से। अगर यहाँ पे मैं इन ले रहा हूं तो अंदर मेरे को लेना पड़ेगा उसका RV1, ठीक है, इनटू RV1 इंटू स्क्वेयर रूट ऑफ SQRT को हम स्क्वेयर रूट लिखते हैं, स्क्वेयर रूट ऑफ RV2 डिवाइडेड बाय RV3, ठीक है। आपने देखा होगा जो मैंने इन है उसको RV1 से लिया है, ठीक है, Q01 को RV2 से और Q02 को लिया है RV3 से, ठीक है। एक तो होता है इसका ये सिंपल कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन स्क्वायर रूट ऑफ अगर RV2 का कर देगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लगाएंगे अपना छोटा सा एक ब्रैकेट, क्योंकि हमें जो फॉर्मूले हैं वो बहुत ध्यान से लिखने होते हैं, ठीक है। और इसको कर देंगे अपडेट, पहले देखते हैं कि ये काम करता है कि नहीं। फिर मैं आपको आपको अगर RV1 RV2 RV3 आप इनमें कंफ्यूज हैं तो मैं आपको एक दूसरा मेथड भी बताऊंगा। अपडेट करके इसको कर देते हैं डाउनलोड, देखते हैं हमारा कोई एरर तो नहीं है। ओके, हमारा एक एरर है। एरर क्या है कि 1CL लाइन 1 में हमारा एरर है, बुलेटिन फंक्शन आर्ग्यूमेंट स्पेसिफाइड एरर। ओके, कैलकू ब्लॉक CL01 में ही मेरा लाइन 1 में ही एरर है, मीन्स इसमें कुछ ना कुछ मैं गड़बड़ कर रहा हूँ अपना। एक काम करो, यहाँ पे दो RV, यहाँ पे RV1 और यहाँ पे RV2, इसको करते हैं अपडेट। हाँ, इसमें क्या है हम लगाएंगे यहाँ पे एक और ब्रैकेट लगा के देखते हैं, क्योंकि जनरली होता क्या है, ये आपको पहले होता है कि फॉर्मूला जो स्क्वायर रूट होता है ये केस पूरे को स्क्वायर रूट करेगा। एक बार अभी देखते हैं काम करता है कि नहीं। अभी भी एरर है, ठीक है। हम क्या करते हैं, एक दूसरा तरीका लेते हैं, छोड़ो, दूसरा तरीका हम क्या लेते हैं कि यहाँ पे लिखते हैं अपना कि CPV इज इक्वल टू, ठीक है, CPV इज इक्वल टू लिखते हैं RV1 अपॉन RV2, ठीक है, और नीचे लिखते हैं CPV1 CPV इज इक्वल टू RV इंटू RV, सॉरी यहाँ पे आएगा CPV1, क्योंकि CPV में ऑलरेडी यूज कर चुका हूँ। RV इंटू स्क्वेयर रूट ऑफ स्क्वेयर रूट CPV, ठीक है। अब देखते हैं काम करता है कि नहीं। बात एक ही हुई ना हमारी, ठीक है। देखिए दोस्तों, इसने अब ये ले लिया है ना, जबकि हमने लॉजिक सेम वही लिखा था, बस इसमें क्या है कैलकुलॉग में हमें क्या थोड़ा सा ही देखना पड़ता है
कि हम क्या लिख रहे हैं, कैसे लिख रहे हैं। ठीक है, अगर मैं इसको वापस दिखाता हूँ तो एडिट डिटेल में जाके, ठीक है, जैसे आप देखोगे यहाँ पे मैंने पहले भी ये फॉर्मूला सेम सा ही लिखा था कि भाई सी पी वी इजकल टू आर वी इंटू स्क्वेयर रूट ऑफ मेरा इनका डिवाइड हो जाए। अभी भी वही लिखा है, ठीक है, जो भी इसमें है। ओके, ये मेरा यहाँ पे डाउनलोड हो गया। अब हम देखते हैं कि मेरा काम किया कि नहीं। तो इसको चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, इस 1CL101 इसको करते हैं ड्रॉ में जाके। ठीक है, 1CL01 ड्रॉ, तो एक तरीके से इसकी ट्यूनिंग टाइप खोल देगा। देखिए, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, यहाँ से मैग्नीफाई कर लेते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब देखते हैं हमारा इसका फ्लो रेट। ठीक है, फ्लो रेट हम दे देते हैं जैसे कि अपना 20 दे देते हैं। सॉरी, यहाँ पे रॉ में जाएगा ये आइटम रॉ। ठीक है, फ्लो रेट हम दे देते हैं मतलब 5 का। भाई मेरा 5 का फ्लो रेट चल रहा है। ठीक है, और हम क्या करते हैं, अपने एक छोटी सी जो कैलकुलेशन खुद से कर सके वो कर सकते हैं। हमारा कैलकुलेशन क्या था, टेम्परेचर अपॉन मीन्स हमारा ये जो RV1 है इसके अपॉन में RV2 था। तो हम ये ले लेते हैं कि मेरा भाई डिवाइडेड बाय करके 16 आना चाहिए। ठीक है, दोनों का डिवाइडेड 16 आना चाहिए। तो हम इसका कितना ले सकते हैं, 64 इसका ले लेते हैं टेम्परेचर। ठीक है, आइटम रो कि 64 डिवाइडेड बाय हम क्या करेंगे, 4 कर देंगे। तो मेरा 16 आएगा, और 16 का जो मेरा स्क्वायर रूट होता है वो होता है 4। ठीक है, अभी देखो ये IUP में पढ़ा है। IUP में क्यों पढ़ा है कि ये माइनस माइनस में है कुछ, इसलिए इसको कर देते हैं 4। तो क्या ये मेरा, हाँ IUP में क्यों पढ़ा है, ठीक है, जितना मेरा इसका CPV का वैल्यू निकला वो मेरा यहाँ पे चला गया। ठीक है, जो भी इसने कैलकुलेशन किया। एक मिनट, कैलकुलेशन में मेरे को थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है। गड़बड़ क्यों लग रहा है कि इसने डायरेक्ट 16 दिया लेकिन इसके इंटू में 5 नहीं किया। ठीक है, वो क्यों है मैं आपको बताता हूँ। मैंने यहाँ पे CPV लगाया था, जबकि इसका आउटपुट मैंने क्या लिया है लास्ट में, CPV1। ठीक है, तो हमें लेना है यहाँ पे CPV1। इसको कर देंगे डाउनलोड। ठीक है, अब देखते हैं, इसको वापस ड्रॉ खोलते हैं। ठीक है, अब देखिए मेरा क्या हुआ, ये 16 डिवाइडेड बाई 4, तो इसका स्क्वायर रूट ऑफ 5 तो होगा मेरा 20। आ गया ना। तो अब ये क्या होगा, मेरा मास फ्लो कैलकुलेशन मेरे को एक यहाँ पे मिल गया, या फिर आप जो भी आपने कैलकुलेशन बनाई है वो मेरे को यहाँ पे मिल गई। ठीक है, कि भाई मैंने क्या किया था, 5 × 64 डिवाइडेड बाई 4 और इनका स्क्वायर रूट। ठीक है, अब जैसे सपोज करो इसको मैं कर देता हूँ, जैसे ये तो मेरा 16 आएगा यहाँ पे। ठीक है, 16 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 4, 4 पंजे 20, तो 4, तो 4 × 5 इजक्वल टू 20। ठीक है, अगर मैं इसको भी यहाँ पे इसका रॉ वैल्यू कर देता हूँ 10, तो मेरे यहाँ पे 40 आना चाहिए। ठीक है, रॉ वैल्यू को अगर मैं 10 कर देता हूँ तो मेरे यहाँ पे 40 आना चाहिए। ये देखो, ये मेरा 40 आ गया यहाँ पे। ठीक है, चेंज हो रहा है ना। तो बस ऐसे ही काम करता है दोस्तों। होप सो आपको ये समझ में तो आ गया होगा कि कैलकुलेशन कैसे होती है कैलकुलक में। अब हम लेते हैं कोई दूसरा एग्जाम्पल। ठीक है, दूसरे एग्जाम्पल में हम क्या कर सकते हैं अपना, जैसे कि सपोज करो भाई मेरे कुछ डिजिटल इनपुट्स हैं। ठीक है, अब मेरे डिजिटल इनपुट्स क्या क्या हो सकते हैं, डिजिटल इनपुट हो सकते हैं जैसे मेरे कोई वाल क्लोज हुआ या फैन ऑन है। जैसे मेरा कोई बॉयलर है, ठीक है, तो मेरे किसी बॉयलर के लिए इसकी कोई मेरा फैन ऑन होना चाहिए, वाल ऑन होना चाहिए, या पायलट वाला होना चाहिए। मेरे कुछ डिजिटल इनपुट्स हैं, जब तक मेरे हेल्दी नहीं होंगे तो उसका परमिसिव आउटपुट ऑन नहीं होगा। ठीक है, जब ये आउटपुट या इनपुट जो परमिसिव इनपुट है वो मेरा ऑन नहीं होगा। ठीक है, तो वो हम इसमें कैसे लॉजिक
बना सकते हैं कैलकू ब्लॉक में। उसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, अपने को डिजिटल इनपुट अपने उठा लेते हैं। ठीक है, तो जैसे मैंने यहाँ पे ये मेरा नोड है, इसमें मेरा स्टेटस इनपुट है। ठीक है, ये मैंने स्टेटस इनपुट जैसे यहाँ पे टैग दे दिया, जैसे एक दे दिया कि भाई मेरा फैन ऑन होना चाहिए, जैसे कि फैन ऑन होना चाहिए। ठीक है, दूसरा है भाई मेरा वाल खुलना चाहिए। ठीक है, वाल खुलना चाहिए। ठीक है, और तीसरा है कि भाई मेरा कोई भी सपोज करो कोई एसओ भी है, वो खुलने चाहिए। मीन्स आप अपने जो भी आप प्लांट में यूज करते हैं वो आप ले सकते हैं। मैंने 3 इनपुट लिए, इन 3 इनपुट से क्या होगा, मैंने डाउनलोड कर देता हूँ। इन 3 इनपुट से क्या होगा, एक मिनट इसको ओपन कर लेते हैं, इसकी दोबारा जरूरत पड़ सकती है। अब हम लेते हैं अपना एक स्विच। ठीक है, स्विच में हम दे देते हैं कि मेरा एक परमिसिव इनसे चालू होनी चाहिए, PREM करके ले लेते हैं छोटा सा एक। ठीक है, इसको भी कर देते हैं सेव। अब मैं इनका कैलक ब्लॉक में कैसे यूज कर सकता हूँ, मीन्स मेरा क्या है कि भाई जब तक मेरे तीनों इनपुट हेल्दी नहीं होंगे, तब तक मेरी परमिसिव हेल्दी नहीं होगी। हम उसका एसटी टेबल वगैरह में भी बना सकते हैं, एलसी ब्लॉक में बना सकते हैं। ठीक है, तो आज का हमारा कैलक ब्लॉक, तो हम उसमें कैसे बनाते हैं मैं दिखाता हूँ। तो वही हम सिंपल एक अपना लेते हैं कैलकू, CALCU, कैलकू। ठीक है, यहाँ पर ले लेते हैं, इसको मैं नाम दे देता हूँ 1CL02। ठीक है, इसके जाएंगे एडिट डिटेल्स में, और एडिट डिटेल्स में जाके हम यहाँ पे बनाएंगे अपना प्रोग्राम। तो प्रोग्राम में क्या है, इसमें एक तो होता है हम अलाइस करके बना सकते हैं, अगर हमारा कोई लंबा चौड़ा प्रोग्राम है एलियास करके। ठीक है, अगर हमारा छोटा सा प्रोग्राम है तो अलियास का हम तीसरा एग्जाम्पल लेंगे, जो मैं आपको तीसरा एग्जाम्पल सिखाऊंगा। ठीक है, अभी हम इसमें क्या करते हैं, इसके अब हमारे 3 इनपुट क्या थे, फैन 01 VALVE, ये आएगा। फैन 01, वाल 01 और SOV 01। ठीक है, तो हम बना देते हैं कि इफ, ठीक है, इफ फैन 01 डॉट पीवी इक्वल टू 1 है, एंड वाल डॉट पीवी वाल 01 डॉट पीवी इक्वल टू 1 है, एंड SOV 01 डॉट पीवी इक्वल टू 1 है, देन मेरा क्या होगा, जो मेरी परमिसिव थी PERM परमिसिव डॉट पीवी इक्वल टू 1 हो जाएगी। एल्स अगर ये सब नहीं है, PERM डॉट पीवी मेरा क्या हो जाएगा, 0। हमने इफ की यहाँ पे दिया है इफ, तो हमको इसको एंड इफ भी लगाना पड़ेगा। मीन्स जो मैंने इफ का दिया है उसको मेरे को एंड करना पड़ेगा। मीन्स मेरे को बताना पड़ेगा कि भाई यहाँ पे मेरा प्रोग्राम एंड हो गया है, इस ये इफ का प्रोग्राम एंड हो गया है। अब पूरा प्रोग्राम एंड करने के लिए एक सिंपल एंड लगा देंगे और इसको कर देंगे अपडेट। ठीक है, अपडेट करके देखते हैं, सबसे पहले तो इसमें कोई एरर तो नहीं है। ठीक है, डाउनलोड करेंगे। ओके, एक एरर है कि मेरा ये मिसिंग है, ब्रैकेट मिसिंग है। ओके, वापस जाएंगे एडिट डिटेल्स में। ठीक है, ब्रैकेट कहाँ मिसिंग है मेरा, यहाँ पे, कि जो मैंने अपनी शायद कमांड लिखी है, होप सो यही होना चाहिए। ठीक है, इसको कर देंगे अपडेट और सेव। ठीक है, उसने हमारा एरर बताया कि भाई तुम्हारा ब्रैकेट मिसिंग है, ब्रैकेट लगा लो। तो हमने ब्रैकेट लगा लिया है। अब हम चेक करेंगे अपने कि हमारा काम कर रहा है कि नहीं।
तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले अपने वो तीनों ब्लॉक खोल लेते हैं, तीनों तीनों डीआई खोल लेते हैं। कौन कौन से थे, आ, भूल जाता हूँ मैं। फैन वाल्व एसओवी, ठीक है। फैन 01, वाल्व 01 और एसओवी 01, ठीक है। इनसे हमारा जनरेट क्या होगा, परमिसिव, ठीक है। तो मेरा क्या लॉजिक था भाई, कहाँ गया, वाल्व एसओवी, फैन गायब हो गया, गर्मी में फैन गायब नहीं होते, ये आ गया, ठीक है। कि जब मेरे तीन ऑन होंगे, ये ऑन कर दिया मैंने, ये ऑन कर दिया और ये भी ऑन कर दिया, तो ये मेरा ऑन होना चाहिए, हो गया, गुड। अगर इन तीनों में से कोई सा भी अगर मेरा ऑफ रहेगा तो मेरा ये जीरो हो गया, ठीक है। तो मतलब मेरा कैलकुलेट ब्लॉक काम कर रहा है, ठीक है। ये मैंने ऑन कर दिया, ये फिर से ऑन हो जाएगा, और अगर ये मैंने ऑफ कर दिया तो ये फिर से ऑफ होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने अपने क्या लगा दी कि भाई ये मेरी तीन कंडीशन दे दी, जब ये तीन कंडीशन हेल्दी होगी तो मेरा कोई एक स्विच ऑन होना चाहिए, जिससे मैं आगे उसे अपने किसी भी प्रोसेस में यूज कर सकूं, कि ये स्विच मेरा हेल्दी का है, मीन्स मेरा परमिसिव है ये। अगर ये स्विच नहीं आएगा तो मेरा प्रोसेस ही नहीं चलेगा, ठीक है। तो ये कैलकुलॉक हो गया, ठीक है। होप सो आप इसे भी सीख गए होंगे, जो दूसरा एग्जाम्पल था, ओके। अब लेते हैं हम तीसरा एग्जाम्पल, ठीक है। तीसरा एग्जाम्पल हमारा क्या रहेगा कि हम लेते हैं, जैसे कि सपोज करो ये मेरा पीटी है, हम इसी को यूज करते हैं तीसरे एग्जाम्पल में, ठीक है। अगर ये पीटी है, अब मेरे को क्या करना है, पीटी नहीं, मैं अपना मास फ्लो लेता हूँ, क्योंकि ये मेरा आउटपुट है, ठीक है। इसको हम पीवीआई की जगह ले लेते हैं अपना पीआईडी, पीआईडी, ठीक है। और कैलकू ब्लॉक से निकालते हैं एक आउटपुट और देते हैं इसमें, ठीक है। सबसे पहले करते हैं इसको डाउनलोड, देखते हैं इसमें तो कोई एरर तो नहीं आ गया, दो एरर आ गए। कैलकू का RV1, CPV1 निकाला था ना हमने, CPV1, ये लगेगा इसकी इनके साथ। हम इसमें इन भी तो दे सकते हैं, देखिए काम करता है कि नहीं, ठीक है। तो हमारा क्या है, अब जैसे ये मास फ्लो मीटर है, अब हम इसको फिर से खोलते हैं, तो ये क्या करेगा, हमारी अब तीन वैल्यू दिखाएगा भाई, सेट वैल्यू भी दिखाएगा, मैनिपुलेटेड भी, और पीवी, पीवी इसकी 40 मेरी यहाँ से आ रही है, ठीक है। हम क्या इसको मैनुअल में रखेंगे। अब जब हम इसकी ट्यूनिंग में जाएंगे, हमारा पीवीआई में कोई सेट वैल्यू नहीं आता, ठीक है। हम इसकी ट्यूनिंग में जाएंगे तो आप देखोगे कि भाई इसमें क्या, आपको थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा। इसमें एक एच एस वैल्यू है, ठीक है, एक पी एच वैल्यू है, एक पी एल वैल्यू है, और एक एल एल वैल्यू है। ये क्या होती है, हमारी हाई 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 लो लो और लो लो वैल्यू होती है, ठीक है। अब मैं क्या चाह रहा हूँ कि भाई मेरा मेरे को क्या है, सपोज करो मेरा कोई ऐसी प्रोसेस है जिसमें मेरे को हर आधे घंटे में, हर एक घंटे में, या फिर एक प्रोसेस के बाद मेरे को इसका सेट वैल्यू चेंज करना होता है, जिसके हिसाब से आउटपुट निकाले। अब सेट वैल्यू मैंने चेंज किया तो उसके हिसाब से भाई मेरे अलार्म भी सेट होने चाहिए, ठीक है। कि अभी सपोज करो मेरा कोई सेट वैल्यू 10 चल रहा था, ठीक है, सपोज करो मेरा कोई 10 सेट वैल्यू 10 चल रहा था, तो मैं चाहता हूँ कि भाई अगर मेरा जो अलार्म है, अगर मेरा हाई अगर इससे 20 से ऊपर जाए तो मेरा अलार्म आ जाए। अगर मेरा सेट वैल्यू ही 20 चलेगा, सपोज करो सेट वैल्यू 20 चलेगा, तो ये तो तुरंत अलार्म दे देगा हाई का, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, फिर से इसके हाई के अलार्म को फिर से सेट करूंगा। तो अब मैं क्या चाह रहा हूँ कि जब मैं इसका सेट वैल्यू चेंज करूं तो मेरे हाई हाई लो 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 ऑटोमेटिक सेट हो जाए अकॉर्डिंग टू सेट वैल्यू, ठीक है। तो हम उसमें बनाएंगे अपना तीसरा एग्जाम्पल। तो आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। कि जब मैं अपना सेट वैल्यू चेंज करूं उसके अकॉर्डिंग मेरे हाई 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 लो और लो लो के वैल्यू ऑटोमेटिक चेंज हो जाए। तो वो कैसे करते हैं, हम सिंपल एक लेते हैं तीसरा कैलकू ब्लॉक, तीसरे एग्जाम्पल के लिए 1CL03, ठीक है। और इसको दे देते हैं एडिट डिटेल्स में, एडिट डिटेल्स में, ठीक है। अब हमें यहाँ यूज करेंगे अपना अलाइस, एलियास सॉरी, ठीक है। अलियास कैसे यूज करते हैं,
तो सबसे पहले हम लिखते हैं एलियास। एलियास होता क्या है कि हम एक छोटे से डॉट को, मीन्स एलियास एसवी, कि हम क्या करेंगे, एसवी को डिनोट करेंगे किससे भाई, मास फ्लो डॉट सेट वैल्यू की। हम इसकी सेट वैल्यू को, कहां गया मेरा माउस, हम इसकी सेट वैल्यू को एक सिंपल एसवी वर्ड से डिनोट करेंगे। मतलब मेरे को ये इतना बड़ा ना लिख के मैं पूरे प्रोग्राम में बस ये एक एसवी लिखूंगा, मतलब छोटा छोटा लिखूंगा, तो वहां पे हम एलियास यूज करते हैं। ठीक है, आप समझ गए होंगे एलियास क्यों यूज करते हैं। मेरे को पूरा बड़ा टैग ना लिख के मैं पूरे प्रोग्राम में सिर्फ एसवी यूज करूंगा, तो ऑटोमेटिक इसको ले लेगा। तो हम ऐसे करते हैं कि एलियास इसका ले लिया, एक हम एलियास ले लेते हैं अपना, ठीक है, एच एच की हाई हाई वैल्यू मेरी किसकी आएगी, मास फ्लो डॉट एच एच। मतलब मास फ्लो की जो हाई हाई है, इस पूरे टैग को मैं यूज ना करके सिर्फ एच एच यूज करूंगा इस पूरे ब्लॉक में। ऐसे हम अपने सारे टैग बना लेते हैं। ठीक है, एलियास पी एच। ठीक है दोस्तों, तो अब आपने यहाँ पे देखा होगा मैंने एलियास कर दिया है, मीन्स मैंने अपने सारे छोटे छोटे वर्ड्स को डिनोट कर दिया है बड़े टैग्स के साथ। ठीक है, अब हमें बनाना है इसका प्रोग्राम। तो इसका प्रोग्राम कैसे बनाते हैं कि भाई मेरी जब मेरी सेट वैल्यू हो, तो सेट वैल्यू से मेरा कि जो भी मेरा एच एच है, लो है, वो क्या ऑटोमेटिक अपने आप सेट होता रहता है। तो उसका प्रोग्राम हम कैसे बनाते हैं, इफ, कि ये यदि, ब्रैकेट हम पहले लेंगे, हमारा एरर आया था, इफ एस वी लेस देन है 100 से, ठीक है, लेस देन है 100 से, तो मेरा क्या होगा, जो मेरा एच एच है, ठीक है, एच एच हो जाएगा मेरा इक्वल टू जो सेट वैल्यू है प्लस हम जो भी आपको अपना जो भी आपको सेट वैल्यू से आपको हाई एलम देना है, जैसे मैं सेट वैल्यू से अपना प्लस 20 दे देता हूँ। ठीक है, ओके। दूसरा मैं एक बना देता हूँ, इफ अगर मेरा सेट वैल्यू लेस देन है 90 98 से, आप यहाँ पे कुछ भी वैल्यू दे सकते हैं कि बस लेकिन आपको देखना है कि बस वो वैल्यू वो ना हो कि जो मेरी रीच कर जाए वहां पे। ठीक है, रीच कर जाएगी तो इसके बाद का प्रोग्राम यहाँ पे काम नहीं करेगा। समझते हैं, मैंने यहाँ पे क्या है, छोटे छोटे टैग ले लिए बड़े टैग्स के और उनको यहाँ पे डिफाइन कर दिया। डिफाइन कैसे किया, हाईएस्ट और मिनिमम मैंने वैल्यू ले ली भी, अगर एस वी अगर 100 से लेस है तो मेरा हाई हाई वैल्यू इतना होना चाहिए, अगर एस, ठीक है, हाई पी एच होना चाहिए, अगर ग्रेटर देन है एस वी तो मेरा पी एल और ये हो जाना चाहिए। ठीक है, इसको कर देते हैं सेव और मार देते हैं डाउनलोड। सबसे पहले तो क्या गया ये, सबसे पहले तो देखते हैं कोई एरर तो नहीं है, ये कहाँ से अटक गया, ये देखिए इसमें देखते हैं कोई एरर एरर नहीं है। ठीक है, अब हम खोलते हैं अपना मास फ्लो। देखिए अभी मेरा क्या मास फ्लो एक हाई का अलार्म दे रहा है, क्योंकि मैंने इसमें हाई हाई और हाई के वैल्यू सेट किए थे अकॉर्डिंग टू कैलकू ब्लॉक और इसने ले भी लिए। ठीक है, खोलते हैं इसकी ट्यूनिंग। इसमें क्या अभी आप हाई देख सकते हैं, मैं इसको डाउन नहीं कर सकता, मेरा सिमुलेटर है, इसमें ऐसे छोटी डिस्प्ले आती है। ठीक है, अगर मैं इसका एस को कर देता हूँ 10, क्या होगा बताइए, 10 कर दिया तो हाई आई क्या क्या करेगा, 10 + 20 = 30 हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए 30 हो गया, और पी एच क्या हो जाएगा 20, 10 + 10 20। ठीक है, और ये पहुंच जाएंगे 10 और -10। क्यों पहुंच गए, -10 क्यों गया, क्योंकि मैंने -20 किया था 10 से। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे डाटा ले लेता हूँ, जैसे 50 लिया, तो आप बताइए मेरा एल एल कितना आना चाहिए। सही जवाब, मेरा एल एल आना चाहिए 30। 30 क्यों आना चाहिए, 50 - 20 30। देखिए 30 आ गया है ना, तो ये 30 आ गया, तो लो कितना पहुंच गया होगा ऑटोमेटिक 40। ठीक है, और ये कितना पहुंच गया 60, और क्योंकि 50 एस वी 50 + 10 60 पी एच हो गया, अब +20 70 हो जाएगा एच एच। ठीक है, तो हम यहाँ पे अपने जो अलार्म्स वैल्यूज हैं ऑटोमेटिक सेट कर सकते हैं कैलकू ब्लॉक से ही अकॉर्डिंग टू अपनी एस वी वैल्यू। तो होप सो आपको ये तीनों एग्जाम्पल अच्छे लगे होंगे।
ठीक है, तो आपको कैसी लगी है मेरी वीडियो प्लीज कमेंट करके बताइए। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, उनसे भी सब्सक्राइब कराइए। थैंक यू।